नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। आज सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की, जहां पहलगाम में आज सुबह भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस बल की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवानों की मौत हो जाने की खबर है। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनबाड़ी से पहलगाम आ रहे थे। बीच में ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। और अब बात करेंगे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करते हुए सियासत को एक नई दिशा और सोच दी। आज अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है। देखिए एक रिपोर्ट। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता होने के साथ साथ हिंदी के कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। वे जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वाजपेयी एक ऐसा नेता थे जिन्हें हर राजनीतिक दल स्वीकार करता था। उनका राजनीतिक आभामंडल इतना प्रखर और ओजपूर्ण था जिसका विरोधी भी उनके कायल थे, यानी अटल जी हर दिल अजीज थे। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। सन 1968 से 1973 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1952 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद 1957 में यूपी के बलरामपुर सीट से बतौर जनसंघ प्रत्याशी उन्होंने जीत हासिल की। 1967 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना के बाद 20 साल तक लगातार संसदीय दल के नेता रहे। वहीं जनता पार्टी की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने हिंदी की विशेष छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की। 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत बल नहीं होने की वजह से सरकार 13 दिन में गिर गई। लेकिन अटल जी अपने संकल्पों का समझौता नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने कई दलों के सहयोग से सरकार बनाया और अपने अंदाज में चलाया, जो आज के राजनीतिक इतिहास में मिसाल है। आज महान नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कोयलांचल की ओर से सत सत नमन। कोयलांचल लाइव डेस्क। आज देश और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर पूरे झारखंड एवं धनबाद वासियों को जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल कसियाटाड़ धनबाद की ओर से हार्दिक बधाई। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मैं राजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार अपने राजगंज थाना क्षेत्र के निवासी एवं धनबाद जिला के निवासी, साथ ही पूरे भारतवर्ष के निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दीपक मिश्रा, कोयलांचल न्यूज़ के सभी श्रोताओं, धनबाद के सभी शहरी और देश के सभी नागरिक को स्वतंत्रता दिवस 76वीं स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव की
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बोकारो थर्मल के हनुमान मंदिर के प्रांगण में यूथ क्लब ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान गायकों ने एक से एक गीत गाकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया और लोगों को देशभक्ति के रंगों में डुबो दिया। पाथरडी के केडीएम स्कूल में बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम इंद्रभूषण कई सदस्यों ने शिरकत की। इस अवसर पर चीफ गेस्ट ने झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे हो गए, 76वां वर्ष लग रहा है और स्वतंत्रता का आज़ादी का अमृत महोत्सव चलेगा अगले वर्ष 2023 तक 15 अगस्त तक। तब तक 77वां वर्षगांठ प्रारंभ हो जाएगी हमारी। हमने बहुत कुछ स्वतंत्रता के बाद हम बहुत कुछ पाए, कुछ चीज़ें खोए। हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज जो है वो छट विच्छट न हो, समाज हमारा एकजुट रहे और सबसे बड़ी बात ये कि लिंग भेद एकदम समाप्त हो जाना चाहिए और महिलाओं को उनका सही अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। 75 ईयर्स जो हमारे इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, केवल मात्र हमारा स्कूल ही नहीं, सारा भारत इसको बढ़िया ढंग से मना रहे हैं। और आज इस दिन हम ये कहने चाह रहे हैं कि आज़ादी हमको बहुत सेक्रीफाइस से मिला। इस आज़ादी को पकड़ के रखना हम सभी का। पुलिस विभाग की ओर से बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग की ओर से घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आरा के एमएमपी ग्राउंड में घुड़सवारों ने तरह तरह के करतब दिखाए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। इस आयोजन में जिला अधिकारी और एसपी के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर पूरे झारखंड एवं धनबाद वासियों को जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल कसियाटाड़ धनबाद की ओर से हार्दिक बधाई। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। मैं राजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार अपने राजगंज थाना क्षेत्र के निवासी एवं धनबाद जिला के निवासी
साथ ही पूरे भारतवर्ष के निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दीपक मिश्रा, कोयलांचल न्यूज़ के सभी श्रोताओं, धनबाद के सभी शहरी और देश के सभी नागरिक को स्वतंत्रता दिवस, 76वीं स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। पाथरडी के पांडे बस्ती निवासी बबलू धीवर नामक एक युवक की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह युवक अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक तालाब में नहाने गया था। जब काफी देर तक नहीं लौटा और घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो तालाब किनारे गिरा पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने उसे SNMCH भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और परिजनों ने कहा कि वे गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया है। इस मंत्रिमंडल में 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल में जहां महागठबंधन की सभी पार्टियों को उनके विधायकों की संख्या में ध्यान रखते हुए मंत्री पद दिया गया है, वहीं बिहार की जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। नए कैबिनेट में 8 यादव विधायकों पर भरोसा जताया गया है। वहीं इन 8 विधायकों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पार्टी के विधायक शामिल हैं। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार।